हेलो, वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा ये क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बेटा क्या कहते हैं हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। आजकल हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया था बेटा, उसी पे बेस्ड ये बेटा ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को बेटा ये इस तरीके से आपको अरेंज करना है सर कि कौन इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सबसे कम एसिडिक है, ये बेटा लगाना है। ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कौन सबसे ज्यादा, विच इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ध्यान रखना, ऑरेंज भी कर देना है आपको बेटा। सबसे पहली बात लिसन, आपने बेटा पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। कहीं सर अगर प्लस आई इफेक्ट दिख जाए, अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी तो एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता था बताओ? कम हो जाता था। और सर अगर माइनस आई इफेक्ट दिख जाए तो बेटा तो एसिडिटी क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। अब ध्यान दो बेटा, इन तीनों के केस में सर कहां प्लस आई कहां माइनस आई है बताओ ध्यान से बेटा। सर CS3 के केस में बेटा देखो ध्यान से, यहां सर क्या आ गया है? प्लस आई इफेक्ट आ गया है, क्योंकि सर देखो बेटा यहाँ पे CS3 है। CS3 बेटा ग्रुप लगा हुआ है डायरेक्ट COOH वाले ग्रुप से लगा हुआ है, ठीक बेटा। तो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट बेटा यहां पर है, तो इसका मतलब सर इसकी एसिडिटी क्या कर देगा? ये कम कर देगा भाई। दूसरी चीज बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे सर HCOOH की अगर बात करी जाए, यहां कोई इफेक्ट ही नहीं लगा है, हाइड्रोजन डायरेक्टली बेटा लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन बेटा अगर डायरेक्ट लगा हुआ है, अगर इसका बेटा कंजुगेट बेस अगर निकाला जाए, इसका चाहे इसका, सबका अगर बेटा कंजुगेट बेस अगर आप निकालते हो तो सर बताओ बेटा क्या होगा? यहाँ बताओ ध्यान से सर, H यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड OH है। तो यहां सर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ये ग्रुप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नील है भाई, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट ही शो करने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ना प्लस आई ना माइनस आई सर। लेकिन इसके केस की बात बेटा करी जाए तो आप बेटा जानते थे कि सर C6 और H5 है कि नहीं बताओ? ये तो C6H5 है सर, तो ये कैसा इफेक्ट था बोलो भैया? माइनस आई इफेक्ट था कि नहीं बोलो? माइनस आई इफेक्ट था ना। लेकिन सर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर, यानी इलेक्ट्रॉन को बेटा खींचने की पावर जिसके पास होती है, ठीक है सर। लेकिन साथ साथ माइनस आई इफेक्ट तो है सर, लेकिन साथ साथ बेटा ये क्या है बेटा, यहाँ बेटा रेजोनेंस इफेक्ट भी आ जाता है। कौन सा इफेक्ट आता है बेटा? यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट आता है। अभी बेटा मैं मेसोमेरिक इफेक्ट में रेजोनेंस इफेक्ट बताने वाला हूं मैं आपको, लेकिन जरा सा यहाँ जान जाओ बेटा क्यों ये ज्यादा है। ध्यान दो यहाँ पे सर, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई, जब बेटा कंजुगेशन में बेटा चीजें चलती है, पाई बॉन्ड आपके कंजुगेशन में चलते हैं, तो वो बेटा क्या कराने लगते हैं? रेजोनेंस कराने लगते हैं। और रेजोनेंस कराते हैं बेटा ना, तो क्या होता है देखो ध्यान से बेटा, तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, मतलब सर इलेक्ट्रॉन ये और खींच रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है बेटा, मतलब सर इलेक्ट्रॉन और पुश कर रहा है, दे रहा है, ये दे रहा है, मतलब सर यहाँ पे पार्शियल तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है, या सर जी कहोगे मेसोमेरिक इफेक्ट आ रहा है। ध्यान रखो बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट बेटा यानी अनुनाद प्रभाव आ रहा है। तो बेटा पार्शियल अनुनाद प्रभाव और माइनस आई इफेक्ट दोनों मिल करके बेटा एक स्मॉल प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते भैया? ये एक छोटा सा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जो कि इस इफेक्ट से कम होता है। किस इफेक्ट से कम होता है? इस CS3 से क्या होता है? कम होता है, ये ध्यान रखना। इसका इफेक्ट जो आया बेटा, दोनों इफेक्ट होने के चक्कर में बेटा यहाँ क्या होगा? जरा सा हल्का सा स्मॉल प्लस आई इफेक्ट हो गया, लेकिन सर इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है बेटा। यहाँ प्लस आई इफेक्ट हल्का सा आ गया, तो मतलब सर प्लस आई इफेक्ट, या ध्यान दो बेटा, मतलब ओवरऑल इस पे प्लस आई इफेक्ट है सर जी, उसमें ध्यान देना। तो सर क्या कहते हैं, अगर ये बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब सर ये तो कम था ही, अब सर क्या कम हो गया? ये भी कम हो गया। तो इसका मतलब सर सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ये ध्यान रखना भाई। आप समझो, प्लस आई इफेक्ट यहां था सर, इस यहां था बेटा, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ी, तो एसिडिटी क्या होगी बताओ? कम हो गई सर जी। यहां भी सर है प्लस आई इफेक्ट, लेकिन बहुत कम है, स्मॉल प्लस आई इफेक्ट है बेटा।
तो इसलिए क्या होगा बेटा यहाँ पर, ये इसके बढ़ने से आग अगर ये एंट्री आ हो गई इसकी, तो एसिडिटी फिर क्या हो जाएगी बताओ, कम ही हो जाएगी। किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। सिंपल सी बात, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा ना। तो यहाँ बेटा अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा मोर एसिडिक कौन होगा बताओ, COOH सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बेटा। उससे कम कौन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ध्यान रखना, याद करो, मैंने एपिसिड में आपको बताया था। फिर सबसे कम बेटा किसका हो जाएगा आपका, CH3COOH का बेटा, एसिटिक एसिड का। ये ध्यान रखना, आई बात समझ में, ये कारण है बेटा, ये ध्यान रखना। नोट करो इसको बेटा, नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन बेटा करो सब लोग। इसमें कौन ज्यादा मोर एसिडिक होगा सर, इसमें सबसे बड़ा आप जानते हो बेटा, प्लस आई इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा। ध्यान दो यहाँ पे, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट की ज्यादा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे सर। उसके बाद कौन है, यहाँ है सेम बेटा, यहाँ पे फिर लास्ट में यहाँ बेटा। तो क्या बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, इसकी है सर, प्लस आई इफेक्ट की। तो सबसे कम स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा तो कम एसिडिक होगा। तो बेटा थर्ड क्या हो जाएगा, सबसे कम एसिडिक, और फिर सर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड। ये देखो, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सेकंड वाला। ये ध्यान नोट कर लो। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब बेटा सर मेसोमेरिक प्रभाव क्या है और अनुनाद प्रभाव क्या है, ठीक बेटा। देखो ध्यान से, तो सर मेसोमेरिक प्रभाव कहाँ पे जनरेट होता है, किस टाइम पे, किस स्थान पे, किस अणु में, किस मॉलिक्यूल में बेटा जनरेट होता है, उसकी सबसे पहली कंडीशन आप देख लो ध्यान से। सर ये इफेक्ट जो अराइज होता है बेटा ना, दिस इफेक्ट अराइज व्हेन सर्टेन कंडीशन अकर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो बेटा यहां पे सर यह प्रभाव कार्बनिक अणुओं में कुछ निश्चित शर्तों पर निर्भर करता है। पहला बेटा देखो ध्यान से सर, कार्बनिक अणुओं में कुछ निश्चित शर्तों पर निर्भर करता है। देखो बेटा यहां पे इसमें जो बेटा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, सुन लो ध्यान से, यहां बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बेटा यहां पे, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अकर बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एटम ऑफ मॉलिक्यूल, एटम ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब बेटा अणुओं के एटम, अणुओं के परमाणु के बीच में यहां किस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है भैया, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है। ये बात लिखो आप कि अणुओं के परमाणुओं के बीच, अणुओं के परमाणुओं के बीच इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन, यहां ध्यान रखना बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बेटा ना आप लोन पेयर भी लिख सकते हैं, आप लोन पेयर भी होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी का भी बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दोनों, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना सर। ये क्या लोन पेयर क्या बेटा, यहां पे युग्मित लोन पेयर समझते हो बेटा ना, जो बॉन्ड नहीं बनाते। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे या किसी भी एटम पे रहते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं तुम्हारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप अक्सर देखते हो, देखो बेटा OH2O में ध्यान दो,
H2O में देखो, H2O में H2 है बेटा, देखो ध्यान से, लोन पेयर बता रहे हैं हम आपको क्या होता है। ये देखो, दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बच जाता है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, वही आपका क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। मुक्त नहीं कहोगे उसको, युग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखो ध्यान से। दूसरी बात बेटा, सर दूसरी कंडीशन ये है बेटा ना कि यहां इस इफेक्ट के लिए बेटा कंजुगेशन जरूरी है, कंजुगेशन होना जरूरी है। सर कंजुगेशन क्या होता है बेटा, संयुग्मन। संयुग्मन क्या है बेटा, सर अल्टरनेट पे सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड का रहना, अल्टरनेट पे बेटा ध्यान रखना। सर अल्टरनेट पर क्या होना, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखो ध्यान से, ये होना जरूरी क्या है सर जी, मतलब कार्बन 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 कार्बन, देखो ध्यान से सर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, इस तरीके से आपका चलेगा, ध्यान रखना। देखो ध्यान से, यहाँ सर डबल सिंगल या सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके बेटा अल्टरनेट पे चलेगा। अल्टरनेट पे बेटा अगर है तो वो कंजुगेशन में है, कोई चीज संयुग्मन है वो, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये दो बातें। अच्छा सर यहाँ पे अल्टरनेट पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सुनो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, या लोन पेयर भी आ जाए तो भी कर लेते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना। ठीक, दो बातें बहुत जरूरी भैया, कंजुगेशन होना जरूरी है, मतलब सर जी अल्टरनेट पे, एकांतर पे, एक के अंतर के बाद में पाई बॉन्ड आपका होना चाहिए। पाई मतलब सर जी आप चाहे डबल बॉन्ड ले लो चाहे ट्रिपल बॉन्ड आप ले लो, होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो इनसे, इन कंडीशन से बेटा जो पोलैरिटी आ रही है, जो पोलरता आ रहा है बेटा, जो ध्रुवता आ रही है, वो बेटा परमानेंट पोलैरिटी होती है। परमानेंट पोलैरिटी होती, उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ध्यान रखना, समझना बात को ध्यान से। मतलब यहाँ क्या हो रहा बेटा, अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखे थे, सिग्मा बॉन्ड आ जा रहा था बेटा, सिग्मा बॉन्ड किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में आ जा रहा था, यानी सर जी जो ज्यादा ऋणात्मक वाला जो एटम होता था उसके पास इलेक्ट्रॉन चला आता था, तो स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, यानी सर जी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ जाता, पोलर क्रिएट हो जाता था। यहां क्या है सर जी, यहां पाई बॉन्ड एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं बेटा, आपका एक्चुअल चार्ज क्रिएट कर देता है, एक्चुअल चार्ज क्रिएट कर देगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो पोल क्रिएट हो जाएगा, मतलब सर जी पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो पोलैरिटी ये भी जनरेट कर रहा है, परमानेंट पोलैरिटी ये भी जनरेट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, तीसरी कंडीशन, ये इफेक्ट क्या कहते हैं, जनरेट पोलैरिटी या परमानेंट पोलैरिटी, लिखो परमानेंट पोलैरिटी, लिखो यह इफेक्ट, या फिर यह प्रभाव एक अस्थाई ध्रुवता, एक अस्थाई ध्रुवता उत्पन्न कर देता है, एक अस्थाई ध्रुवता उत्पन्न करता है। अभी देखा एग्जाम्पल से भी बातें आपको समझ में आएंगी, देखो ध्यान से। कुछ इस तरीके से देखना बेटा, मान लो एक ये है बेटा, तो दूसरा कंपाउंड, देखो ध्यान से बेटा, मान लो ये दो कंपाउंड है। अब मैंने क्या कहा था सर, कंजुगेशन होना जरूरी है, या फिर सर लोन पेयर, देखो ध्यान से यहाँ पे लोन पेयर, यहां लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये होना जरूरी है। या सर जी देखो पाई है, सिंगल है फिर डबल है, ये ध्यान रखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से अल्टरनेट पे होना जरूरी है, तभी ये इफेक्ट शो होगा। वरना आप सोचो सर जी इसमें क्यों नहीं होता सर जी, ये कहां होगा भाई, डबल सिंगल तो हो गया, लेकिन फिर मान लो ऐसे एक डबल होने से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना ये बात। अल्टरनेट पे कम से कम दो होना चाहिए, कम से कम दो पाई बॉन्ड होना चाहिए, या फिर सर दो पाई बॉन्ड हो जाए कम से कम, या फिर सर एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड हो जाए, ध्यान देना सर, दो पाई बॉन्ड हो जाए
या फिर एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड हो जाए, तब तो हो जाएगा काम आपका। ये ध्यान रखना। किस तरीके से देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ध्यान दो यहाँ पे। सर ये जो लोन पेयर है ये सर यहाँ क्या बनाता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या बना, ध्यान दो यहाँ बेटा, ये बॉन्ड बनाता है। अब सर इसने बॉन्ड बनाया तो सर यहाँ 4 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। और मान लो क्या कहते हैं, एक मान लो H यहाँ भी लगा हुआ है कंप्लीट करने के लिए। अब तो सर इसके पास अभी फिलहाल 4 बॉन्ड है, लेकिन जैसे इसने ये बॉन्ड बनाया वैसे यहाँ तो एक्स्ट्रा आ गया ना ये पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड फट से कहाँ टूट जाएगा, यहाँ टूट जाएगा, इस पे आ जाएगा फट से। तो सर क्या होगा, कैसा दिखेगा, ध्यान दो भैया, तो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। देखो डबल बॉन्ड C के साथ इधर H और यहाँ C, यहाँ क्या क्या आ गया, माइनस आ जाएगा नहीं, बताओ ध्यान से। सर जिस पे बॉन्ड टूटता है बेटा वो क्या हो जाता है बताओ, माइनस चार्ज। और जहां जो जिसने दे दिया बेटा, देखो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया सर जी उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा फट से। डबल बॉन्ड बनाने की इसके अंदर औकात है, तीसरा बनाओगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो सर इसने दे दिया अपना लोन पर, इसलिए क्या हो गया बेटा, प्लस चार्ज। सर इस पे टूट गया है, ध्यान दो यहाँ पे, इस कार्बन पे ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो क्या हो गया था, टूट गया था, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आया, माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस क्रिएट हुआ कि नहीं क्रिएट हुआ, पोलैरिटी क्रिएट हुई नहीं क्रिएट हुई, वही बात है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इधर देखो बेटा, इधर अब ये क्या होगा, देखो ध्यान से, ये यहाँ टूटेगा बॉन्ड, ये यहाँ जाए। रीजन सर जी, कार्बन ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड खींच के लेके चला जाएगा। सर ये यहाँ गया तो ये यहाँ क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज। अच्छा सर जी सुनो ध्यान से, अब ये वाला बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाए, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे ट्रांसफर हुआ सर ये प्लस चार्ज गायब होगा, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो ध्यान से यहाँ पे, सर ये बॉन्ड जब यहाँ आया तो ये बॉन्ड इसने अपना बॉन्ड यहाँ दे दिया, तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और सर यहाँ डबल बॉन्ड तो हो ही गया, और सर यहाँ पे फिर कैसा चार्ज आएगा बोलो, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। देखो ध्यान से कैसे बन रहा है, इस तरीके से पोलैरिटी, ये और ये चार्ज क्रिएट हुआ, तो यही पोलैरिटी जनरेट हो रही है। तो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेटा क्या कहते हैं, किसी चैन में या किसी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे समूह होते हैं, कुछ ऐसे आइटम लगे होते हैं बेटा कंजुगेशन वाले सिस्टम से, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छीन लेते हैं। अब इसमें 2 कैटेगराइज होता है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। सर अच्छा इसमें जरा दिखाओ बेटा, चैन की तरफ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है, यहां ऊपर वाले में बढ़ रही है, ध्यान दो यहाँ पे, कार्बन पे माइनस चार्ज है, कार्बन के अब पे माइनस चार्ज आ गया रिंग के अंदर वाले में, तो समझ जाया करो सर जी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व ये बढ़ा रहा है, और ये क्या कर रहा बताओ, और इलेक्ट्रॉन खींचे भाई, कार्बन में प्लस चार्ज आ गया, और प्लस चार्ज का संकेत होता है बेटा कि ये चैन से इलेक्ट्रॉन खींच ले जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो 2 प्रकार के बेटा ये मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं। सर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, चैन से बेटा खींच लेते हैं, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो बेटा होते हैं आपके माइनस एम इफेक्ट, ये ध्यान रखना। और जो बेटा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे देते हैं, रिच बना देते हैं चैन को बेटा या रिंग को बेटा, तो वो क्या होते हैं आपके प्लस एम इफेक्ट होते हैं। सर प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनको बहुत बड़े अच्छे तरीके से आपको जानना है, पहले इसको नोट करो, फिर प्लस एम माइनस एम आपको हम बताते हैं। देखो बेटा यहाँ पे सर ये इफेक्ट बेटा 2 टाइप का होता है बेटा, यहाँ पे एक होता है माइनस एम इफेक्ट बेटा, इसी एम इफेक्ट को बेटा हम लोग माइनस आर इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, माइनस एम इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, यानी माइनस एम प्रभाव और माइनस आर प्रभाव, बात वही है। देखो ध्यान से सर माइनस एम प्रभाव या फिर माइनस आर प्रभाव कौन से ऐसे समूह होते हैं जो ये शो करते हैं, तो यहां लिखोगे बेटा क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल, बेटा माइनस आई ये शो करने वाले आपके हैं, क्या कहते हैं बेटा NO2,
हाँ ऋणात्मक ऋणात्मक एम प्रभाव जो शो करने वाले जो ग्रुप है बेटा, लिख लो यहाँ पे विच ग्रुप ऑफ एटम और एटम, या तो ग्रुप ऑफ एटम या फिर एक एटम ही काफी हो, विच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम चैन और रिंग ऑफ कार्बन, ध्यान रखना, चैन या फिर सर रिंग ऑफ कार्बन को क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो कौन होते हैं बेटा आपके माइनस एम इफेक्ट होते हैं, माइनस एम प्रभाव कहलाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लिख लो बेटा, ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह, ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो कार्बन श्रृंखला या कार्बन श्रृंखला या कार्बन रिंग से, कार्बन श्रृंखला या कार्बन रिंग से, रिंग मतलब बेटा बेंजीन रिंग की बात हो रही है यहाँ, रिंग से इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, वह माइनस एम प्रभाव व्यक्त करते हैं। देखो बेटा, तो सर कौन कौन सा ग्रुप है सर, NO2 है सर, CHO है, COOH है, CN है, ये सारे ग्रुप बेटा ध्यान रखना। और बेटा ये आपका ये ग्रुप है COCH3 बेटा, ये सारे ग्रुप बेटा कैसे होते हैं आपके माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। कैसे सर, देखो बेटा एग्जाम्पल अभी समझ में आ जाएगा आपको। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल फिर डबल, कैसे आएगा यार, यहाँ डबल होना चाहिए, यहाँ सिंगल, इधर डबल। देखो बेटा, ये एक एग्जाम्पल आपका बेटा क्या कहते हैं, मान लो ये आपका चैन है, आप जान लो बेटा, देखो यहाँ पे पाई सिंगल पाई, कंजुगेशन है कि नहीं है, कंजुगेशन। अब हमने क्या कहा था सर जी, क्या कहते हैं, ऐसा ग्रुप लगा है, देखो बेटा NO2 ग्रुप लगा हुआ है ये। अब NO2 ग्रुप पे देखो बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, तो ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, ऑक्सीजन चला जाएगा, बोलो हाँ सर। यहां कमी पड़ेगी, यहां सिंगल बॉन्ड हुआ तो ये बॉन्ड कंप्लीट करेगा ना नाइट्रोजन, तो कहां से भगाएगा, यहां से। यहां कमी पड़ी तो ये कौन भगाएगा, यहां से कम होगा, ध्यान रखना है, ठीक। तो ये क्या हुआ बताओ, यहां क्या आ गया बताओ, बोलो यहां क्या आया, यहां प्लस चार्ज आया जहां से चला जाता है, और यहां डबल बॉन्ड CH, और यहां क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बना दिया ना भाई। देखो ध्यान से, सबका बैलेंस तो कंप्लीट है ना, चेक करो चाहो तो आप, कंप्लीट है भाई। देखो 1 2 3 1, ये 4 पूरा है, पूरा है, 1 2 3 1 4, 1 2 3, ये 3 और 1 हाइड्रोजन 4, कंप्लीट तो है, और नाइट्रोजन का 3 चाहिए, 1 2 3, कंप्लीट है। ये तो बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तुम्हारा, से मतलब नहीं ध्यान।
तो देख रहे हो बेटा ध्यान से, यहां पे चैन की तरफ में ये क्या ले आ रहा बताओ, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लिया, बाहर खींच लिया, नहीं खींच लिया, तो इसीलिए बेटा यहां क्या कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस एम इफेक्ट हो गया। ये तो था सर चैन वाला। अब बेटा यहां देखो रिंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान दो यहां पे। सर सेम ग्रुप अगर, ये देखो बेटा, ये NO2 लग गया। अब बेटा ये क्या करने वाला है, ये क्या करेगा भाई, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। क्या करता है, खींच लेता है भैया। कैसे खींचेगा देखो ध्यान दे सर, इसको फिर से इसी फॉर्म में लिख के दिखाओ भैया। डबल बॉन्ड लिखना बंद कर देना, पूरा सही सीखना है, इसको ध्यान रखना ये बात, ठीक है। देखो ये वो, आपको पता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा, बॉन्ड कहां टूट जाएगा, इस पे। सर ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा सर जी, इस पे। समझते जाओ भैया। सर बॉन्ड यहां पे आया तो अच्छा क्या सिनेरियो क्या बनेगा बताओ, कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से अभी। ऐसा होगा नहीं होगा, सर यहां से बॉन्ड टूटा है बेटा, तो इस कार्बन से बॉन्ड टूटा है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब सर जैसे प्लस चार्ज आया तो ये बॉन्ड बॉन्ड बना देगा, नहीं बना देगा, ध्यान दो भैया। प्लस चार्ज है भैया, इसके पास प्लस की कमी है तो चार्ज इस पे लाने। देखो बेटा बॉन्ड से बॉन्ड बन जाता है, लोन पेयर से बॉन्ड बनता है, कुछ रूल्स होते हैं आपके बेटा, देखो ध्यान से, आपको मैं बता देना चाहता हूं। सर बॉन्ड से बॉन्ड बन जाएगा, सर बॉन्ड से लोन पेयर बन जाएगा, सर लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बन जाता है, ध्यान रखना ये बात। ये तीन चीजें भैया याद रखना आप, बॉन्ड से बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड से लोन पेयर से बॉन्ड बन जाएगा, ये बन सकता है। सर यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड से बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा बॉन्ड, बोलो हाँ, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहां कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ध्यान देते जाओ, प्लस चार्ज यहाँ आ गया सर, बॉन्ड यहाँ आ गया, बाकी जो जैसा है वैसा अभी रहने दो। बेटा रेजोनेंस इफेक्ट या फिर बेटा ये कैसा स्ट्रक्चर बेटा, ये बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं आपके, ध्यान रखना। तो ये सर इसी तरह के डबल साइड एरो से लगाते हैं हम लोग कि इससे ये भी आ सकता है, इससे ये भी आ सकता है, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। सर अब क्या होगा बेटा बताओ ध्यान से, यहां पे ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा ना, तो प्लस चार्ज कहां आएगा बोलो, इस पे आएगा। ध्यान देते जाओ भैया। अब सर क्या होगा बोलो भैया, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो भैया ये बॉन्ड यहां आया तो ये लोन पेयर से, फिर अभी मैंने बताया था आपको क्या बनता है, याद रखना, लोन पेयर से फट से बॉन्ड बन जाएगा, जहां लोन पेयर दिखा बॉन्ड, और बॉन्ड से भी लोन पेयर, बॉन्ड से बॉन्ड बन जाता है। ये तीन कंडीशन याद रखना रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। तो ये बन गया सर जी यहां। अब क्या हुआ देखो ध्यान से, फिर से सेम चीज यही मिल गई, नहीं मिल गई, हाँ ये देखो पहुंच। लेकिन याद करो बेटा, देखो ध्यान से, सर ये अल्टरनेट पे ये बॉन्ड आ गया, ध्यान दो अगर, तो ये बॉन्ड जहां था खिसक के यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया और ये वाला यहां पहुंच गया, ध्यान दो पहले, इसलिए ध्यान दो बेटा। तो इसलिए देखो 1 2 3 4 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं आपके बेटा इसमें, और 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में बेटा देखो ध्यान से, रिंग के अंदर में कहीं भी बेटा माइनस चार्ज कहीं दिख रहा है आपको, सर हर जगह प्लस प्लस चार्ज, मतलब सर हर जगह बेटा इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन से इस रिंग को बेचारे गरीब कर दिया है, इलेक्ट्रॉन खींच लिया बाहर और रिंग में हो आ गई गरीबी। और जो इलेक्ट्रॉन रिंग में या चैन में गरीबी दे दे जो ग्रुप, उसे क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस कई लिहिस, खींच लिहिस, ये ध्यान रख, ठीक है। बनाओ इसको फट से। देखो बेटा एक और माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला, जैसे बेटा देखो ध्यान से, सर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है बेटा,
तो सर पाई बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होगा? ऑक्सीजन पे। क्यों सर जी? कि कार्बन ऑक्सीजन की लड़ाई होगी अगर विद्युत अर्धता किसकी ज्यादा है? O की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा O की है। सर यहां बॉन्ड हुआ सर यहां डेफिसिट हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो सर ये कहां से लेगा? रिंग से ले लेगा। तो यहां सर डबल बॉन्ड, सर यहां कैसा चार्ज आएगा बोलो भैया? प्लस चार्ज। सर ये बॉन्ड फिर कहां चला जाएगा? इस पे। सर यहां आ गया, ये यहां प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा, बोलो हाँ। अब ये बॉन्ड कहां जाएगा सर जी? इस पे। तो ये बन जाएगा बेटा यहां पे, प्लस चार्ज कहां आ जाएगा बोलो? दिख नहीं रहा क्या ये वाला? नहीं दिख रहा ये? चलो देखो इधर दिखा दे बेटा, देखो ध्यान से। ये पोजीशन जब हुई तो यहां से आई, ये वाला यहां क्या हो जाएगा बेटा आपका? प्लस चार्ज। और यहां आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो बेटा ये डबल बॉन्ड फिर यहां आ जाएगा, और फिर ये लोन पेयर क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, और फिर से सिंगल बॉन्ड भैया बन गया, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड यहां हो गया। ये देखो बन गया आपका। ये समझे बात को ना? ये रूल ध्यान रखना बस भैया। बॉन्ड से बॉन्ड, बॉन्ड से लोन पेयर, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर। ये याद रखना, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, उसमें सब में आपको यूज करने को मिलेगा। अब बेटा कल मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं आपको प्लस एम इफेक्ट बताऊंगा। तब तक के लिए बेटा आपको होमवर्क मिल जा रहा है, इसका बेटा करके लाना आप लोग। एक ये कर लेना, माइनस एम ही करना है भैया, माइनस एम ही करना है, प्लस एम अब हम कल ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक।